बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की मौत के बाद आखिर 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर क्यों संग्राम छिड़ गया है। अक्सर साथ में एक हैप्पी फैमिली की तरह नजर आने वाली करिश्मा कपूर और संजय की बीवी प्रिया सचदेव कैसे एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही हैं। संजय कपूर की मौत कैसे हुई और उनकी वसीयत को लेकर आखिर क्या बवाल है। ये कई सवाल हैं जो पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज की कहानी जैसे लगने वाली संजय कपूर की मौत और उनके एम्पायर को लेकर छिड़ी जंग के बारे में जानने से पहले उनका फैमिली ट्री आप समझ लीजिए। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी सोना कॉमस्टार के संस्थापक सुरिंदर कपूर और रानी कपूर, उन्हीं के बेटे हैं संजय कपूर। पिता के निधन के बाद पूरे बिजनेस को संजय अकेले संभाल रहे थे, यानी सोना कॉमस्टार के मालिक संजय कपूर ही थे। सुरिंदर कपूर और रानी कपूर की दो बेटियां भी हैं, यानी संजय की दो बहनें भी हैं, मंदिरा और सुपर्णा। संजय कपूर की पहली शादी हुई 1996 को। साल 2000 तक ये शादी चली। फैशन डिजाइनर नंदिता महातान के साथ संजय की ये शादी, लेकिन कोई भी संतान नहीं हुई। दूसरी शादी संजय कपूर ने साल 2003 में की बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से, और ये शादी साल 2016 तक चली। उनके दो बच्चे हैं, समायरा कपूर। समायरा का जन्म हुआ था साल 2005 में, जबकि एक बेटा कियान राज कपूर, उसका जन्म हुआ था 2010 में। तीसरी शादी इसके बाद संजय कपूर ने साल 2017 में की। ये शादी की थी प्रिया सचदेव, जो कि मॉडल और उद्यमी हैं, उनसे। उनके दो बच्चे हैं, सफीरा चटवाल। सफीरा दरअसल प्रिया की पहली शादी से हुई बेटी है, लेकिन लीगली संजय ने शादी के बाद उसे अडॉप्ट कर लिया था। और साल 2018 में प्रिया और संजय का एक बेटा हुआ, जिसका नाम अजारियस कपूर रखा गया। अब आप पूरा फैमिली ट्री तो समझ गए, लेकिन आते हैं कि आखिर ये 30,000 करोड़ का माजरा क्या है। साल 2025 में जून महीने की बात है। 53 साल के संजय कपूर इंग्लैंड में पोलो मैच खेल रहे थे। तभी अचानक उनके मुंह में एक मधुमक्खी चली गई, जिसने उनके गले में डंक मारा। इससे संजय कपूर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें हार्ट अटैक आ गया और संजय की मौत हो गई। उनका परिवार शोक में डूब गया, लेकिन ये शोक इतना लंबा नहीं चला, क्योंकि इसी बीच सवाल शुरू हो गया इस बात को लेकर कि आखिर उनकी 30,000 करोड़ की संपत्ति किसे मिलेगी। मामला तब और उलझ गया जब अगस्त 2025 में प्रिया सचदेव यानी संजय की तीसरी पत्नी की ओर से एक वसीयतनामा कोर्ट में पेश किया गया। उसमें लिखा था कि संजय की निजी संपत्ति पूरी तरह से प्रिया कपूर को दी जाए, लेकिन करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान ने इस वसीयतनामे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दस्तावेज असली नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत देर से सामने आया और उन्हें उसकी मूल कॉपी नहीं दिखाई गई। सितंबर महीने में ये दोनों भी कोर्ट का रुख कर लेते हैं और अदालत से मांग की गई कि संपत्ति में उनका भी बराबर का हक है, क्योंकि वो कानूनी वारिस हैं। सितंबर 2025 में करिश्मा कपूर के बच्चों ने अदालत में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने प्रिया कपूर को आदेश दिया कि वो संजय कपूर की पूरी संपत्ति, चल और अचल, दोनों का ब्यौरा अदालत में पेश करे। बच्चों ने यह भी मांग की है कि संपत्ति का कोई हिस्सा तब तक बेचा या ट्रांसफर ना किया जाए जब तक केस का निपटारा ना हो जाए। ये मामला थोड़ा सा और चर्चा में तब आया जब मंदिरा यानी संजय कपूर की एक बहन ने अपनी भाभी प्रिया सचदेव के कई राज खोलते हुए अपनी एक्स भाभी और बचपन की दोस्त करिश्मा कपूर के बच्चों का संपत्ति को लेकर लीगल केस में साथ दिया। मंदिरा ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ये बताया कि इस लीगल बैटल की वजह से हम संजय कपूर की मौत का शोक भी ढंग से नहीं मना पाए। मंदिरा ने कहा, करिश्मा और उनके बच्चों के साथ हमारे हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं। अगर कोई ये जानता है कि मेरे भाई के उनके बच्चों के साथ कैसे रिश्ते थे, तो मुझे ये सुनने में अजीब लग रहा है कि भाई ने बच्चों से नाता तोड़ दिया था और प्रिया इस वसीयत की अकेली मालकिन है। हालांकि ये भी बता दें कि मंदिरा ने 4 साल तक आपसी झगड़े को लेकर बिजनेसमैन संजय यानी अपने भाई से बात तक नहीं की थी। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने आरोप लगाया कि बेटे की मौत के बाद उन पर कुछ दस्तावेजों पर दबाव डालकर साइन करवाए गए। उन्होंने इसके लिए प्रिया को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर सोना कॉमस्टार की तरफ से भी इस मामले पर सफाई सामने आई और उन्होंने रानी कपूर के दावों को खारिज कर दिया। कंपनी का कहना है कि रानी कपूर उनकी शेयर धारक है ही नहीं।
रानी कपूर की ओर से पेश सीनियर वकील वैभव गग्गर ने कहा कि सोना कॉमस्टार की बेची गई कुछ संपत्तियों के बारे में उनकी मां को कोई जानकारी नहीं दी गई। रानी कपूर के वकील ने यह भी कहा कि इसमें कुछ न कुछ तो झोल है। 10,000 करोड़ की संपत्ति रानी की होनी चाहिए थी। वकील ने आरोप लगाया कि रानी ने वसीयत के संबंध में 15 ईमेल्स प्रिया की टीम को भेजे, लेकिन तब भी उन्हें कुछ नहीं बताया गया। बार एंड बेंच ने वकील के हवाले से कहा कि यह भी जरूरी है कि सोना कॉमस्टार की भी संपत्तियां बेची गई और हमें किसी ने बताया तक नहीं। जब करिश्मा और उनके बच्चों के साथ संजय का पूरा परिवार खड़ा हो गया तो प्रिया ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। प्रिया कपूर की ओर से पेश हुए वकील राजीव नायर ने कहा कि यह मुकदमा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। प्रिया कहती हैं कि मैं विधवा हूं, मैं उनकी कानूनी पत्नी हूं। वो 2016 में हुए करिश्मा कपूर और संजय के तलाक का जिक्र करते हुए कहती हैं कि प्यार और स्नेह के दावे ये सब तब कहां थे जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तलाक की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। वो कहती हैं कि आपके पति आपको कई साल पहले ही छोड़ गए थे। जबकि करिश्मा और संजय के बच्चों का यह आरोप है कि उनके पिता की जो वसीयत दिखाई जा रही है वो फर्जी है, गलत है। इस वसीयत में दोनों बच्चों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। बच्चों की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि संजय कपूर हमेशा दस्तावेजों को व्यवस्थित रखते थे, लेकिन ये वसीयत संदिग्ध है और रजिस्टर्ड भी नहीं है। वहीं संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने दलील दी कि बच्चों को पहले ही ट्रस्ट के जरिए करीब 1900 करोड़ की संपत्ति दी जा चुकी है। नायर ने कहा कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है और प्रिया कपूर ही संजय कपूर की आखिरी लीगल वाइफ हैं। बता दें कि संजय कपूर की मौत के बाद प्रिया सचदेव कपूर को सोना कॉमस्टार के बोर्ड में एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया था। इस पर भी कई तरह के सवाल उठे। अगर प्रिया की प्रोफाइल की बात की जाए तो 49 साल की प्रिया सचदेव दिल्ली के एक फेमस बिजनेस वुमन है। उनके पिता का नाम अशोक सचदेव है, जो कि दिल्ली बेस्ड एक ऑटोमोबाइल डीलर हैं। कारोबार की दुनिया में नाम कमाने से पहले प्रिया ने फिल्मी जगत में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन बतौर एक्ट्रेस उनका करियर कुछ चल नहीं पाया था। यश चोपड़ा की फिल्म नील निक्की में प्रिया सचदेव ने अहम भूमिका को अदा किया। इसके अलावा वो कई म्यूजिक वीडियोस और टीवी एड्स में भी नजर आई। हालांकि एक मॉडल और अभिनेत्री के तौर पर उनको ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाली प्रिया ने अपने पिता की तरह बिजनेस की दुनिया में फिर कदम रखा और यहीं से उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। प्रिया की पर्सनल लाइफ भी हमेशा मीडिया का ध्यान खींचती रही है। उनकी पहली शादी अमेरिकी होटल व्यवसायी विक्रम चटवाल से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी है, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। साल 2011 में लंबी कस्टडी की लड़ाई के बाद ये शादी तलाक पर खत्म हुई, जिसमें प्रिया ने जीत हासिल की। साल 2017 में उन्होंने संजय कपूर से शादी की। प्रिया और संजय का एक बेटा है, अजारियस। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।